पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। ये शोक 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगा। राजकीय शोक के दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है और किसी प्रकार के सरकारी आयोजन या उत्सव नहीं किए जाते। राजकीय शोक के दौरान आमतौर पर सरकारी दफ्तर, स्कूल और अन्य संस्थान खुले रहते हैं। इस दौरान सरकारी छुट्टी नहीं दी जाती, केवल राष्ट्रीय ध्वज को झुकाकर और सरकारी आयोजनों को स्थगित कर शोक व्यक्त किया जाता है। राजकीय शोक देश के किसी महान नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति के निधन पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए घोषित किया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया और उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। डॉक्टर सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अतुलनीय रहा, लेकिन अमेरिका से न्यूक्लियर डील के लिए उनका संघर्ष भी इतिहास में दर्ज है। मनमोहन सिंह ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर कई राजनीतिक विरोधों के बावजूद दृढ़ता से अपनी स्थिति बनाए रखी। इस डील ने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय प्रगति को सुनिश्चित किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा था, आप कहते हैं तो दुनिया सुनती है। ये बयान उनकी नेतृत्व क्षमता और वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावशीलता को दर्शाता है। उनका ये योगदान भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात निधन हो गया। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिनसे उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ा। यहाँ हम उन 5 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करेंगे जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया और जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। लेकिन डॉक्टर सिंह ने हमेशा देश के लिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। न्यायिक जांच और भ्रष्टाचार आरोप, कई बार उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने बिना किसी विवाद के कार्य किया। आर्थिक सुधारों का विरोध, मनमोहन सिंह के सुधारों को कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। कांग्रेस का समर्थन न मिलना, कई बार कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया और फिर भी उन्होंने नेतृत्व संभाला। यूपीए 2 की असफलताएं, यूपीए 2 सरकार के दौरान कई संकट आए जिनमें उनकी भूमिका पर सवाल उठे। सीधी आलोचनाएं, सार्वजनिक रूप से उन्हें कमजोर नेता कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। इन घटनाओं के बावजूद मनमोहन सिंह ने हमेशा देश की सेवा की और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मेंटर और गुरु खो दिया। उन्होंने मनमोहन सिंह के योगदान को सम्मानित करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उनकी ईमानदारी, संघर्ष और दृष्टिकोण को राहुल गांधी ने गर्व से याद करते हुए कहा कि वो हमेशा उनके मार्गदर्शक रहे। राहुल गांधी ने कहा, उनकी शिक्षाएं और विचार हम सभी के दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नया साल शुरू होने से पहले मेरठ और दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सफर और भी सुगम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा में समय की बचत होगी। यात्रियों को अब एक आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में परिवहन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन 29 दिसंबर को आनंद विहार स्टेशन पर किया जाएगा, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इस्कॉन और भारतीय महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले बांग्लादेशी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय ने इन तीनों छात्रों के भविष्य में पढ़ाई करने पर रोक लगा दी। इनमें से एक छात्र वर्तमान में एएमयू में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी डिग्री पूरी होने के बाद उसे आगे दाखिला नहीं दिया जाएगा। एएमयू प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय ने कहा कि इस प्रकार के विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। एएमयू ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र अनुशासन और विश्वविद्यालय की नीतियों के तहत रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इस्कॉन और भारतीय महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले बांग्लादेशी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय ने इन तीनों छात्रों के भविष्य में पढ़ाई करने पर रोक लगा दी। इनमें से एक छात्र वर्तमान में एएमयू में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी डिग्री पूरी होने के बाद उसे आगे दाखिला नहीं दिया जाएगा। एएमयू प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय ने कहा कि इस प्रकार के विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। एएमयू ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र अनुशासन और विश्वविद्यालय की नीतियों के तहत रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
ग्रेटर नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आई दिल्ली एनसीआर की लुटेरी दुल्हन गैंग का गिरोह। गैंग में 2 महिला और 3 युवक थे शामिल। 2015 से लगातार लोगों के साथ कर रहे थे ठगी। गैंग में शामिल युवक अपनी पत्नी से करवाते थे दूसरे युवकों की शादी। विदाई की रस्म के बाद लुटेरी दुल्हन गहनों और कैश समेत हो जाती थी फरार। गैंग में शामिल दुल्हन की मौसी बनने वाली महिला समेत 3 युवक गिरफ्तार। लुटेरी दुल्हन फरार। गैंग में 2 जोड़े हैं, पति और पत्नी, एक बिचौलिया भी शामिल। सूरजपुर थाना इलाके में गुमशुदा लड़की को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए आरोपी बना रहे थे दबाव। पुलिस में शिकायत के बाद गैंग का हुआ खुलासा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 3 कोचिंग संस्थानों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इन संस्थानों द्वारा छात्रों को सफलता दर के बारे में गुमराह किया जा रहा था। सीसीए ने बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट और स्टडी IQ IAS पर 7-7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि आज IAS पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इन संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी देकर छात्रों को धोखा दिया, जो कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। CCPA ने स्पष्ट किया कि कोई भी संस्थान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और ऐसे भ्रामक प्रचारों को पूरी सख्ती से रोका जाएगा। ये कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण है और कोचिंग संस्थानों के लिए एक सख्त संदेश है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 59वां जन्मदिन मनाने रहे हैं। सलमान खान ने अपने करियर में जो सफलता हासिल की वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। अपनी दमदार एक्टिंग, फिटनेस और अपने लुक्स के लिए मशहूर सलमान खान ने दर्शकों को कई सुपरहिट फिल्में दी। सलमान की तेरे नाम ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई, जबकि दबंग ने चुलबुल पांडे के किरदार ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके अलावा बॉडीगार्ड, सुल्तान, टाइगर जिंदा और भारत जैसी फिल्मों में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को हमेशा याद किया जाएगा। सलमान खान का करियर फिल्मों के अलावा समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। उनके योगदान को लोग हमेशा सलाम करते हैं। 59वें जन्मदिन पर उनके फैंस उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं।